हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम वेरी वेरी सॉरी जो वीडियो लेट होता है। लेट क्या मतलब नहीं डाल रहे थे, भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। बाद में बताऊंगी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फ़िलहाल बहुत टेंशन में चल रहा है, इसीलिए वीडियो थोड़ा अपलोड नहीं हो रहा, साथ में एडिटिंग नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल ना खाने का होश है ना कुछ, बस थोड़ी बहुत जो टाइम मिलते हैं उसमें। अब नवरात्रि आ रहे तो सफाई तो करनी थी, इसीलिए बस सफाई का वीडियो जो छोटे छोटे क्लिप्स बने हुए थे कुछ, वो आज मैं एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कोशिश करूँगी कि मैं डेली ही वीडियो डालूँ, डेली अपडेट करूँ। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग को मैं बाद में बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी, ऐसा नहीं है नहीं बताऊँगी। पर बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए हमको, और आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये चल रही है नवरात्रि की तैयारी। जैसा कि आप जानते हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नवरात्रि की सफाई मैंने शुरू कर दी है, पर शुरू होते ही वो चीज़ बंद हो गई। कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ही आ गए, हस्बैंड का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उसमें वो चीज़ रह गए थे। पर हाँ, कुछ दिन जो चले थे वो बता देती हूँ। बीच में मेरे फ्रिज भी ख़राब हो गया, लाइट अप एंड डाउन किए तो फ्रिज भी ख़राब हो गया था, उसका फ़ैन का। तो उसी बीच मैंने पूरे फ्रिज को अच्छे से क्लीन करके उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कर दिया। बोला जाता है कि आप छोटे छोटे चीज़ को अगर ऑर्गेनाइज करके रखो तो छोटी जगह में भी बहुत सारे स्पेस मिलते हैं। तो बात तो वही है, मैंने बस अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के कुछ छोटे छोटे टिप्स अपनाए हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगा ये चीज़, तो आई होप आप लोग को भी इससे हेल्प हो। मसाले ऐसे भी हम लोग बाहर नहीं रखते, क्योंकि मसाले को अगर बाहर रखें तो ये बरसात का मौसम है, ऊपर से वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पर फ्रिज में उसी मसाले का लाइफ बढ़ जाता है। इंसान को बोला जाता है ना कि अच्छे खाओ तो स्वस्थ रहो, तो वही बात है। अगर कुछ चीज़ें आप फ्रिज में रखोगे तो वो भी लंबे टाइम तक आपके साथ दे सकते हैं। जैसे कि मसाले मैंने छोटे छोटे डिब्बे हैं, ये मैंने परचेज़ नहीं किए या फिर इसमें पैसे नहीं लगाई मैं, एक भी पैसे इस छोटे डब्बे में मैंने नहीं लगाया ना। कपूर के डब्बे आते, कपूर उसमें आते, उस डब्बे को ही मैंने, बस उस डब्बे को एक एक मंथ में एक दो कपूर के डब्बे वो लग जाते थे। तो उस डब्बे को ही मैं रखते रखते अब लगभग मेरे पास 10-11 डब्बे हो गए हैं। तो मैं उसमें सारे मसाले रखती हूँ, जैसे चिकन मसाला, मीट मसाला, गरम मसाला, जो भी आपके पास है, और उस पर लेबलिंग कर देती हूँ। तो लेबलिंग के लिए भी मैं लेवल करने के लिए वो प्लेट नहीं लाती हूँ कि हाँ स्टिकर टाइप का, वो नहीं लाती। ये मेजरिंग टेप होता है ना, कागज़ वाले, उसी टेप पे लिख के मैं चिपका देती हूँ, और टाइम टू टाइम जब उसको क्लीन करती हूँ तो फिर से उसको नया कर चिपका देती हूँ। तो बात ये रहता है, मिला के मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें खर्च नहीं किया है। आप देख सकते हो इसमें कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने में, और कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है, एक भी चीज़ इधर उधर नहीं होता, ना गिरता है। और ये देखिए जिसमें चीज़ रखे हुए हैं, ये भी सोन पापड़ी के डब्बे हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ एक हाउस वाइफ बहुत अच्छे से संभाल सकती है, और छोटे छोटे बजट से ही बहुत सारे पैसे बचा सकती है, बस छोटे छोटे चीज़ों से। और मेरे सोसाइटी में हो रहे हैं नवरात्रि की तैयारी, तो ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, ग्राउंड सज चुका है। और ये मेरे जो फ्लैट है उसके पीछे, मतलब मेरे विंडो से ये दिखता है, तो बस वहीं का ये नज़ारा है जो मैं थोड़ी सा आप लोग को दिखाती हूँ। उसके बाद ये फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं आ गई थी फटाफट से अपने काम करने के लिए। तो मैं जो रेलिंग बना हुआ है, जो बालकनी है, उसमें शेड लगा हुआ है, तो थोड़ा एक एक हाथ आगे करके उसमें शेड लगा हुआ है गमले रखने के लिए। तो वो गमले का पानी गिर गिर के ना वो चीज़ जंक लग रहे थे नीचे, तो उसके जंग से बचाने के लिए मैंने उस पे ऊपर पड़े हुए थे टाइल्स, वो लाके लगा दी। क्योंकि ऐसे प्लेट्स खरीदने जाती या फिर सारे गमले चेंज करना पड़ता हमको, क्योंकि प्लास्टिक के प्लेट्स मिलते, और मेरे सारे जो थे वो थे, इसको क्या बोलते, सीमेंट वाले गमले, हैवी वाले। तो वो चीज़ उस पर लोड नहीं ले रहा था, टूट जा रहा था। तो फिर मुझे याद आया कि मेरे टेरेस पे टाइल्स पड़े हुए हैं, तो मैं वही टाइल्स लाके यहाँ पे बिछा दी। और अब ये सफाई चल रही है मेरे बेडरूम की, मतलब बेडरूम का क्या, मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसकी सफाई। सारी चूड़ियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी,
तो अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ मैं परचेज़ की थी, तो फ्लिपकार्ट से डब्बे आए हुए थे, तो जब टाइम मिलेगा तब फिर इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लाऊंगी डब्बे। पर अब फ़िलहाल तो इसी कार्टून के डब्बे से ही काम चलाना पड़ेगा। तो उसमें मैंने अपनी सारी चूड़ियाँ जो थी, साड़ी तो नहीं पर जो भी इसमें आई उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर दी हूँ, ताकि वो बिखरे ना। और अभी फ़िलहाल मैं 1 मंथ बहुत बिजी रहने वाली हूँ, तो वो चीज़ तो बिखरना ही है, इधर उधर होगा ही। तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले जो काम है उसको निपटा लूँ, तो अच्छे से पोंछ के सारी चूड़ियों को मैं लगा दूँगी और ड्रेसिंग टेबल अपने अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सारे ऐसे गंध मचे हुए ना कि लग रहा है इधर के सामान इधर, इधर का सामान इधर, बस ऐसे ही मचा हुआ। इतना करते करते मैं बहुत थक गई थी, तो चली गई रेस्टोरेंट। खाना बनाने का इच्छा था नहीं, और ऐसे भी फ्रिज ख़राब था, तो हर चीज़ ख़राब हो रहे, तो बोले चलो थोड़ा सा मूड फ्रेश करूँ। तो गई रेस्टोरेंट, फिर वहाँ खाना खाई। और ये मेरी बेटी, इसको फॉक से ही खाना है, खाना कुछ नहीं है, बस इसको चाहिए, इसके प्लेट अलग से चाहिए थे इसको। तो इसी की मस्ती चल रही थी। उस छोटा सा क्लिप ली, उसके बाद मस्त खाना खाए हम लोग, खाना खा के घर आ गए। और ये ऐसा बिखरा हुआ इसको समेटी और उसके बाद चली गई थी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर 2 दिन तक कुछ नहीं शूट हुआ। बात ये, फिर 2 दिन तक कुछ नहीं शूट हुआ। ये वीडियो आपको 1 अक्टूबर का है। मैं डीमार्ट से सामान भी आ गया था, तो उसको भी ऑर्गेनाइज करना था, तो मैं फटाफट जितने भी डब्बे थे सारे को पहले ही धो के रख ली थी, क्योंकि फिर रिफ़िल करने में ही बहुत सारे टाइम चले जाते। उस टाइम अगर मैं धोती और करती तो बहुत टाइम चला जाता मेरा। तो मैं सोच के ही रखी थी कि ये सफाई तब करूँगी जब डीमार्ट से सामान आ जाएगा, तो लगे हाथ दोनों सफाई हो जाएंगे, सफाई भी हो जाएंगे मेरे और सामान भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो मैं ऊपर जितने भी स्नैक्स वाले डब्बे थे सबको मैं ऊपर रखती थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो वो खोल खोल के डब्बे छोड़ देते थे, तो ख़राब हो जाता था। पर अब क्या कि सबको नीचे कर ली, जैसे बिस्किट, मिक्सचर, चॉकलेट, इनके डब्बे नीचे कर ली और बाकी डब्बे तो ऊपर ही रहने दी हूँ। तो फटाफट नीचे ग्लास था, ऊपर डब्बे रखे हुए थे, इन सबको भी फटाफट से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कल परसों से नवरात्रि शुरू हो जाएगा और मेरी सफाई अभी बहुत बची हुई है। तो फटाफट से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और चिमनी चलने के बावजूद भी थोड़े बहुत तो गंदे हो ही जाते हैं, और 3-4 दिन से सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो मैं पूरा ऊपर अच्छे से रगड़ रगड़ के सबको क्लीन कर लूँगी। ये है मेरे सिंक के नीचे की एरिया, ये है मेरे सिंक के नीचे की एरिया। यहाँ पे आप कुछ ऐसे सामान नहीं रख सकते हो जो किचन का हो या फिर जो ख़राब हो। तो मैं यहाँ इसको ऐसे ही छोड़ने के बजाय मैं यहाँ पे अपने जो वॉशिंग मशीन का सामान होता है, जैसे सर्फ हो गए, लिक्विड हो गए, आपको लाल हीट हो गए, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और सच पूछिए तो वो सब चीज़ें ख़राब भी नहीं होते और उसको यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ ऐसे भी पानी नहीं निकलते, पर हाँ होता है ना थोड़ा सा खाने पीने वाली चीज़ें वो वहाँ नहीं रख सकते। मैं बर्तन तक नहीं रख सकती, मैं अपना ही बताती हूँ, मैं बर्तन भी वहाँ पे नहीं रख सकती, फिर मुझे उसमें खाना ही नहीं बनाया जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसे चीज़ें वहाँ रखती हूँ, क्योंकि वहाँ ऐसे फ्री छोड़ने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे चीज़ों को यूज करोगे ना तो जगह भी बनेगी। और ऐसे भी फ्लैटों में जगह स्पेस कम होते हैं और सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही छोटे छोटे जगहों को मैं तलाशते रहती हूँ, ऐसे ही मैं उसको यूज करती हूँ। और मेरे लिए तो हेल्पफुल होता है। आई होप आप लोग भी समझोगे मेरे बात को, ट्राई करके देखना, अच्छा होता है। और डीमार्ट से सारे सामान आ गए थे, तो मैं दाल सब मिक्स कर रही थी, अरहर की, मसूर की, मूंग की, सारे मिक्स करके दाल बनाती हूँ। क्योंकि हर एक दिन अलग अलग दाल बनाने के बाद होता क्या है कि बच्चों को किसी दाल का टेस्ट अच्छा लगता है, किसी का नहीं लगता, कुछ खाना चाहता है, कुछ नहीं खाना चाहता। तो मेरे पास एक ही आइडिया था कि सारे दालों को मिक्स कर दो और सारे बनेंगे तो सारे प्रोटीन उनको थोड़े 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 कुछ तो खाएंगे। तो सच पूछे टेस्ट भी दाल के बहुत अच्छे हो जाते हैं। और कुछ अलग भी रखती हूँ, ऐसा नहीं सारा मिक्स कर देती हूँ, कुछ अलग भी रखती हूँ कि कभी ऐसा इच्छा किया कि नहीं आज उसी चीज़ का दाल खा, तो उसके लिए अलग भी रखती हूँ और बाकी कुछ दालों को मिक्स करके रख देती हूँ। और बनाने के लिए ये इसमें मिक्स करके रख दी, बनाने के लिए अलग से मैं छोटे डब्बे में निकाल के रखती हूँ जिससे डेली यूज हो। क्योंकि बार बार हाथ लगने से अब हर घर में एक्स्ट्रा दालें, एक्स्ट्रा चावल ला के रखे जाते हैं, आटा, तो ये सब चीज़ बार बार हाथ लगने से ख़राब ना हो, इसलिए मैं 2 जगह रखती हूँ।
एक में सारे भरे हुए रहते हैं और एक छोटे डब्बे जो रखती हूँ जिससे मैं डेली यूज करती हूँ। और मैं डब्बे में रिफ़िल इसलिए करके रखती हूँ क्योंकि बाहर रहते हैं तो वो चीज़ आप खा पाते हो, बना पाते हो, ईज़ी होते। और पैकेट में रहते हैं तो आधा चीज़ तो रखे रखे ही लोग भूल जाते हैं कि पैकेट में क्या रखा हुआ था। मेरे साथ पहले बहुत होता था, तो मैं सीखते सीखते टाइम रहते सीख गई कि नहीं, सारी चीज़ों को मैं डब्बे में फ़िल करके रखती हूँ तो वो दिखते भी रहते हैं और पता भी रहता है मेरे पास ये चीज़ है, तो ये ऑप्शन में रहता है कि ये चीज़ है, ये खाने के लिए दे सकते हैं, ये खाने का है, तो इसीलिए मैं डब्बे में फ़िल करके रखती हूँ। आई होप मैं गलत भी हूँ और नहीं तो सही भी हूँ, वो तो आप लोग डिसाइड करोगे सही हूँ या गलत हूँ। पर मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है और मैं ट्राई करते करते ये चीज़ सीखी हूँ। तो बस वही डीमार्ट का सामान फ़िल की, उसके बाद फटाफट से अपना काम निपटाऊंगी। और ये लगभग बज रहे हैं अभी 4 बज रहे हैं जब मैं ये सब फ़िल कर रही थी। मुरमुरे हो गए, चीनी हो गए, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो अपने से बड़ों से हम लोग सीखते हैं। मैं अपनी मम्मी को देखती थी कि वो सारे चीज़ जितने भी हैं 1 तारीख को फ़िल करके रख देती थी। इससे फ़ायदा ये होता था कि बार बार चीज़ें, अब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, जो चीज़ बंधी हुई है या जो चीज़ पैक है वो चीज़ आदमी ऐसे जगह रखता है कि हाँ ये पैक है, इसका ज़रूरत नहीं है तो ये बाद में यूज होगा, तो उसको थोड़ा ऐसे जगह रख ही दिया जाता है। और जो यूज वाले चीज़ अगर आप फील करके डब्बे में रख दोगे तो वो सामने दिखते रहते हैं और यूज करने में आसानी होता है, तो लोग यूज कर लेते हैं। मैं ये ऐसा महसूस की थी कि पहले मैं फील करके नहीं रखती थी, जैसे बिस्किट मिक्सचर हो गया, ये ज़रूरत रहता था तभी निकालती थी, तो वो खाया ही नहीं जाता था, वो ऐसे के वैसे ही पड़ा रह जाता था। अब बच्चे हैं, अब फील करके रख देती हूँ तो बच्चे भी खुद से निकाल के खा लेते हैं जो उनको खाना रहता है, और सामने दिखते रहता है तो खुद भी उनको अपना, जब वो कुछ खाने के लिए मांगे तो वो मैं ईज़िली दे पाती हूँ। तो ये छोटे छोटे टिप्स ऐसे हैं ना जिनको करने से काम बहुत ही आसान हो जाता है, आधा से ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे अभी मैंने बालकनी में आपको दिखाया कि मैं बालकनी में नीचे टाइल्स लगाई थी। मैं चाहती तो उसके नीचे प्लेट ख़रीद के लगा सकती थी, पर टाइल्स लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि मेरा वो जंक नहीं लगेगा और मेरे जो गमले हैं वो भारी हैं, तो वो लोड वो आराम से झेल सकता है टाइल्स, और नीचे पानी भी नहीं जाएंगे। जो मेरे नीचे रह रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं है और मेरे भी ये जो जंक लग रहे हैं अब जंक नहीं लगेंगे। देखिए जैसे मैंने अभी पानी डाला तो एक भी बूंद पानी नीचे नहीं आया। तो छोटे छोटे बेनिफिट बहुत होते हैं, भले ही वो थोड़े बाद दिखे लेकिन हाँ होते हैं, बेनिफिट होते हैं। और ये आइडिया करते करते ही आता है। अगर कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बिना सपोर्ट फिर वीडियो डालने में मज़ा नहीं आता है। तो आई होप आप लोग समझोगे और सपोर्ट करोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूँगी वीडियो जल्दी जल्दी डालूँ और अच्छा से डालूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी नवरात्रि आप सबको भी।